Hello बच्चों, let's read the following question. A beam of alpha particle projected along positive x-axis. अल्फा पार्टिकल का बीम है जिसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट किया है. एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से along the positive y-axis. Experiences a force due to magnetic field along the positive y-axis. उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है पॉजिटिव y-axis के along magnetic field की वजह से. What is the direction of magnetic field? Magnetic field किस direction में है हमें वो बताना है. First of all, we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept हम use करेंगे? We will use the concept of magnetic force. Magnetic force का हम concept use करेंगे. इसको हम F vector से denote करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स को हम F वेक्टर से डिनोट करते हैं. इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. अब यहाँ पे जो Q है वो डिनोट करता है पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है. V वेक्टर जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है. एंड जो कैपिटल B वेक्टर है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. दैट डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड. अब जो V वेक्टर है अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो वी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, वी आई कैप लिखेंगे. आई कैप मीन्स हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन हो गया. एफ वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज गिवन अलोंग द जे कैप मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस. फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, एफ जे कैप किसकी इक्वल आ रहा है, Q इंटू वी आई कैप क्रॉस. अब यहाँ पे हमें कुछ फिल करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है. जो फोर्स है वो जे कैप के अलॉन्ग आनी चाहिए. तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पे हम अपनी तरफ से ए कैप फिल कर लेते हैं. ए कैप कोई रैंडम डायरेक्शन है. ए कैप यहाँ पे हमने अपनी तरफ से कोई रैंडम डायरेक्शन जो है वो चूज कर लिया. तो जो फोर्स है एफ जे कैप वो किसके इक्वल आ गया, Q इंटू वी इंटू हमारे पास क्या आ गया, I क्रॉस ए कैप आ गया. अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट जे कैप इज इक्वल्स टू आई कैप क्रॉस ए कैप. ऑल्सो वी नो दैट जे कैप किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू either it is equals to k cap cross I cap or it is equals to minus I cap cross k cap. तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, we can write j cap is equals to I cap cross minus k cap. तो अगर ये हमारे पास ये वाला रूल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट ये कैप किसके इक्वल है, I cap cross माइनस के कैप के इक्वल है. विच मीन्स जो ए कैप है वो हमारे पास क्या है, माइनस के कैप है. तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन किस डायरेक्शन में है, के कैप हमें बताता है जेड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये आ गया नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.